हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विकास में आपका स्वागत है। लास्ट मोमेंट पे ये आपके लिए एक जो वीडियो लेकर आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ग्रुप सी वाले छात्र जिनका एग्ज़ाम सेकेंड शिफ्ट में है उनके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ग्रुप डी वाले जिनका 5 जनवरी को एग्ज़ाम है उनके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आपके लास्ट मोमेंट पे जो ये फार्मूला क्लास है ये इससे आपके 5 नंबर पक्के होंगे। अब यहाँ पे एक एक फार्मूला आपको समझाया जाएगा डिटेल में, और उसी फार्मूले को अगर आप रट लेते हैं तो जो ग्रुप डी में कुछ मेंसुरेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं वो फार्मूले से ही उठ आते हैं। कोई एक वैल्यू नहीं दी गई होगी और उस वैल्यू को पुट करके आपको निकालना होगा। तो अगर ये फार्मूले अगर आपको आते हैं तो आप 5 नंबर पक्के कर सकते हैं, मतलब 25 में 5 नंबर आपको इस वीडियो से मिलने वाले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। एंड आप सभी लोग जिनका ग्रुप सी वालों का छात्र का आज एग्जाम है उन सभी लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, एंड ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। आप सभी लोग लगातार हमारे साथ बने रहें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। यहाँ पे पहला फार्मूला हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखो मेंसुरेशन जो है वो 2D एंड 3D में आती है। तो देखो ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं, बाइलैंग्वेज क्लास है, जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे यहाँ पे समझ सकते हैं फॉर्मूले। ठीक है, यहाँ पे देखो 2D में जो एग्जाम आपके बन सकते हैं वो आपका देखो ट्रायंगल से, ट्रायंगल को त्रिभुज बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल से चतुर्भुज बोलते हैं, सर्कल से वृत्त बोलते हैं, एंड पॉलीगन से बहुभुज बोलते हैं। एंड 3D से भी क्वेश्चन बनता है, क्यूब एंड क्यूबाइड से, घन और घनाभ से, एंड सिलेंडर से, बेलन से, एंड कोन से, शंकु से, एंड स्फीयर से, गोला से। इतने से क्वेश्चन बनेंगे। ये सारे फार्मूले हम डिटेल में समझेंगे 1 बाय 1। और यहाँ पे एक और चीज़ है, कुछ वैल्यूज बताई जाएंगी, इंपॉर्टेंट होंगी। वो वैल्यूज अगर आप लर्न कर लेंगे तो आपका जो परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस जो क्वेश्चन होगा विद इन सेकेंड आप कर पाएंगे। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। बहुत ही सोच समझ के ये क्लास लाई गई आप सभी छात्रों के लिए, तो ध्यान से पढ़िए और समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल की बात करेंगे। तो ट्रायंगल्स आर डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स। देखो ट्रायंगल जो हैं वो 4 टाइप के आपके होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, समबाहु ट्रायंगल होता है, त्रिभुज होता है। स्केलिन ट्रायंगल विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। एंड राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो ये सारे इतने टाइप्स के हमारे क्या होते हैं, ट्रायंगल्स होते हैं। इन पे क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसे आप बोलते हो समबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपको एक ट्रायंगल दिया गया होता है। ठीक है, ट्रायंगल में जो ये तीनों साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। जैसे 5 ये होगा तो 5 ये होगा, 5 ये होगा। तीनों की वैल्यू हमेशा क्या होती है, सेम होती हैं। इन पे क्वेश्चन कैसे बनता है तो आपको मैं बता दूं। यहाँ पे जो फॉर्मूले हैं, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि आपका पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो उसका आप निकालिए। तो उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, 3 मल्टीप्लाई साइड होता है, क्योंकि 3 और उसकी साइड कितनी, देखो 3 साइड होती हैं, 1 2 3। जो भी साइड की वैल्यू जैसे 5 दी गई तो यहाँ पे आप 5 पुट करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो 5 3 15, मतलब पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको पता चल जाएगा। ऐसे आपको पूछा जा सकता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल क्या फॉर्मूला होता है, √3/4 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर। यहाँ पे ए क्या होता है, वेयर ए इज अ साइड। यहाँ पे ए क्या है, एक साइड होगी। जो भी ट्रायंगल दिया हो गया होगा वहाँ पे ए मतलब साइड की वैल्यू दी गई हो, वो वैल्यू यहाँ पे आप पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा उसको सॉल्व करने पे। ठीक है, फिर ऐसे आपसे हाइट फाइंड पूछ सकता है, तो हाइट के लिए भी हम फार्मूला यही लगाएंगे, √3/2/a। ए भी यहाँ पे हमारी जो रहेगी वो ये हाइट रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद में आपसे त्रिज्या, ऊंचाई पूछा जा सकता है, रेडियस पूछा जा सकता है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की आपको त्रिज्या निकालने का, रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a/2√3 वेयर ए इज अ साइड। आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर परिमाण त्रिज्या, सरकमफ्रेंस ऑफ रेडियस पूछा जाएगा, तो सरकमफ्रेंस हमें निकालने का फॉर्मूला होता है a/√3 वेयर ए इज अ साइड। बहुत ही आगे इंपॉर्टेंट क्लास है, पूरी क्लास को आप देखिएगा, आपके 5 नंबर पक्के होंगे। ठीक है, एंड उसके बाद में हम बात करेंगे, कभी भी आपसे पूछ लिया जाएगा डायरेक्टली क्वेश्चन से कि रेडियस एंड सरकमफ्रेंस में उसका रेशियो क्या होता है, डायरेक्टली आप दे सकते हैं 1:2 होता है। ठीक है, आगे देखो दूसरा जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसे हम बोलते हैं समवृत्तबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, इस टाइप से एक आपका जो ट्रायंगल होता है उसमें कोई भी 2 साइड हमारी सेम होती हैं। जैसे ये ए है तो ये होगी, और थर्ड साइड हमारी क्या होगी, डिफरेंट होगी। हिंदी में हम समझते हैं, जब तो एक त्रिभुज होता है, जो आइसोसेलेस त्रिभुज होता है, तो उसमें क्या होती है, 2 वैल्यू सेम होती है। जैसे कि इसकी वैल्यू 6 है तो ये भी 6 रहेगी, एंड थर्ड साइड क्या होगी, डिफरेंट होगी, जैसे 7। तो ऐसे इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आपसे पूछ लिया जाएगा कि
आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर बताइए। तो पेरीमीटर आप ट्रायंगल का फॉर्मूला पता होगा तभी आप बता पाएंगे। तो पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई ए प्लस बी होता है। एरिया निकालने का एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्मूला होता है बेस अपॉन 4 अंडर रूट 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सारे आपको फॉर्मूले लर्न करने होंगे, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन भी बता देता हूँ। इफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड इज ए एंड यूनिट दैट द थर्ड साइड बी यूनिट देन इट्स एरिया विल बी। एरिया निकालना है तो आपको फाइनली ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। मेन हमारे यहाँ पे क्या समझना है, फॉर्मूले सारे समझने हैं। आगे हम डिटेल में बहुत आपको अच्छे से और एक्सप्लेन करने वाले हैं विद डायग्राम क्यूब एंड क्यूबाइड से, जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। स्केलिन ट्रायंगल में क्या होता है, स्केलिन ट्रायंगल आर थ्री डिफरेंट साइड्स होती हैं। स्केलिन ट्रायंगल में 3 डिफरेंट साइड्स होती हैं, जैसे ए बी सी। जैसे कि ये 5 है, ये 6 होगी और दूसरी क्या होगी हमारी 7 हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो आपका क्या होता है, स्केलिन ट्रायंगल में 3 साइड तीनों डिफरेंट होती हैं। पेरीमीटर ऑफ अगर आपका स्केलिन ट्रायंगल का पूछा जाए तो फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। तीनों साइड को आप योग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्केलिन ट्रायंगल का, विषम बाहु का, ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज का अगर आपसे पेरीमीटर परिमाप पूछा जाए तो क्या करेंगे, तीनों वैल्यू का योग करेंगे, आपका निकल आएगा, ठीक। अर्ध परिमाप क्षेत्रफल पूछा जाए, सेमी पेरीमीटर अगर पूछा जाए तो फार्मूला होता है साइड इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। और उसका एरिया अगर पूछा जाए, क्षेत्रफल अगर स्केलिन ट्रायंगल का पूछा जाए विषम बाहु का, तो फार्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है, ठीक है। जैसे तो कोई नॉर्मली मैं आपको कुछ एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ। जैसे कि एक स्केलिन ट्रायंगल है, इस टाइप से मिल जाएगा। इसकी देखो तीनों साइड डिफरेंट साइड दी गई हैं। इसका अगर पेरीमीटर पूछता है तो हमने कहता है तीनों का योग कर देंगे तो आपका आ गया पेरीमीटर। साइड पूछेगा तो आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो आपकी साइड पता चल जाएगी। अगर आपसे एरिया पूछा जाएगा तो इस पर वैल्यू पुट करेंगे, इस टाइप से एरिया भी निकल आएंगी ना। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं राइट एंगल ट्रायंगल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। पहले हम इस डायग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, फिर 1 बाय 1 इसके फॉर्मूले आपको बताएंगे। देखो क्या होता है, इस टाइप से एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो 90 होता है, 90 के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनियस कर्ड बोलते हैं और इसको पेरीमीटर लंब बोलते हैं और इसको बेस को आधार बोलते हैं, ठीक है। तो ये कर्ड, आधार एंड लंब। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आप निकालो, समकोण त्रिभुज का परिमाप निकालो, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, P प्लस बी प्लस एच। मतलब क्या होता है, कर्ड प्लस आधार प्लस लंब तीनों का योग कर देंगे, आपका परिमाप समकोण त्रिभुज का निकल आएगा राइट एंगल ट्रायंगल का। एरिया अगर क्षेत्रफल आपको निकालने को कहता है तो फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। तो इससे आपका एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल निकल आएगा, ठीक है। एंड अगर आपसे पूछ लिया जाता है कर्ड निकालना, मतलब हाइपोटेनियस फाइंड करना हो, तो फार्मूला होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट फॉर्मूले पे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो कुछ ट्रिपलेट आपको लर्न कर लेने होंगे। ये ट्रिपलेट क्या हो जाते हैं, लर्न कर लेना, जिससे फायदा क्या होगा, 2 वैल्यू ये दी गई होंगी, थर्ड आपको निकालनी होगी तो आपको लर्न होगा, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यूज आप अपने आप लर्न कर लीजिएगा, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अब हम बात करने वाले हैं, इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं रेक्टेंगल से, आयत से, ठीक है। तो इसको हम पहले अच्छे से एक्सप्लेन आपको यहाँ पे करेंगे पूरा डिटेल में। आप लोग एक बार लाइक जरूर करिए और वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, ये क्या होती है, आपकी लंबाई होती है, ये आपकी चौड़ाई होती है, ठीक है। तो आपकी ये भी लंबाई हो जाएगी, ये भी चौड़ाई हो जाएगी। ये डायगोनल, ये विकर्ण होता है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आयत इस टाइप से होता है। अगर आपसे आयत का, रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने को पूछते हैं तो फार्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी होता है, ठीक है। अगर आपसे क्षेत्रफल आयत का पूछे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछे, तो फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। अगर आपसे विकर्ण पूछे या डायगोनल पूछे तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर रास्ते का क्षेत्रफल पूछे, एरिया आप पाथ भी पूछ लेते हैं, तो वो कैसे निकालेंगे हम आगे डिटेल में समझते हैं अच्छे से एक्सप्लेन में। देखो इस क्वेश्चन में आप अगर एरिया, पाथ, अगर रास्ता निकालने को कह देते हैं तो इस टाइप से देखो आपको क्वेश्चन आएगा। जैसे ये अंदर एक रेक्टेंगल परिमाप बना हुआ है, एक बाहर बना हुआ है, आप कह रहे हैं इस रास्ते का निकालो, तो ये निकालने का आउटसाइड पाथ, बाहर की तरफ का रास्ता अगर निकालना है तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे, एरिया इजकल टू 2x
ब्रैकेट L प्लस बी प्लस 2x, ये अगर आप फार्मूला लगाएंगे तो आउटसाइड पाथ, बाहर की तरफ का रास्ता निकल आएगा। उसके बाद में कभी कभार इस टाइप से रास्ता का क्षेत्रफल भी आपसे फाइंड करने को पूछ लिया जाता है। तो फार्मूला क्या होता है, इनसाइड द पाथ, अंदर की तरफ का रास्ता का निकालना फार्मूला हो तो 2x ब्रैकेट में L प्लस बी माइनस 2x। देखो यहाँ पे अगर आपको इनसाइड अगर आउटसाइड पूछते हैं तो यहाँ पे प्लस बताया था, और यहाँ पे अगर इनसाइड अगर पूछा, अंदर का रास्ता पूछा जाए तो माइनस 2x हो जाएगा। बस इतना ही डिफरेंट है दोनों में डिफरेंस, ठीक है ना। उसके बाद में रास्ता का मिड वे पूछा जाए तो हम क्या निकालते हैं, अगर बीच का रास्ता आपसे पूछा जाता है तो फार्मूला होता है एरिया इजकल टू एक्स ब्रैकेट L प्लस बी माइनस एक्स। ये आपका होता है मिडल रास्ता, मतलब बीच का अगर रास्ता ऐसे निकालने को कहें तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे देखो स्क्वायर, देखो स्क्वायर का बारे में भी हमको पता होना चाहिए। स्क्वायर होता है, स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, वर्ग पढ़ेंगे तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, परिमाण अगर आपसे पूछा जाए वर्ग का तो फार्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि एक स्क्वायर में, एक वर्ग में 4 साइड होती हैं, चारों क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती, तो 4 मल्टीप्लाई साइड रखेंगे, ठीक है। जो भी साइड वैल्यू दी गई होगी यहाँ पे पुट करेंगे तो परिमाण आपका वर्ग का निकल आएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकल आएगा। फिर एरिया ऑफ वर्ग, मतलब क्षेत्रफल ऑफ वर्ग, क्षेत्रफल वर्ग का पूछा जाए, एरिया ऑफ स्क्वायर अगर पूछा जाए तो साइड स्क्वायर होता है, मतलब जो भी एक साइड दी गई है उसको स्क्वायर, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एग्जांपल ये 3 दी गई है तो 3 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, 9 आंसर आ जाएगा। डायगोनल अगर वी कट पूछा जाए तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई ए होता है। आगे देखो हम बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर रेडियस आपसे पूछी जाए तो फॉर्मूला होता है ए अपॉन अंडर रूट 2 होता है। यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं वृत्त, जो सर्कल से आपके क्वेश्चन बनते ही हैं। आपने प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखा होगा, आपको मेरे क्लास में कराया भी गया है, वो भी देख लीजिएगा। तो वृत्त सर्कल, सर्कल एक टाइप का होता है, इसमें जो ये होती है रेडियस होती है जिसे हम त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस को हम त्रिज्या बोलते हैं, डायगोनल को हम व्यास बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो डायमीटर यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया गया, आपको पीडीएफ मिलेगी, अच्छे से आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे डायमीटर अगर निकालना हो, डायमीटर ऑफ सर्कल, तो फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई आर। परिमाण ऑफ वृत्त निकालना हो, पेरीमीटर ऑफ सर्कल निकालना, तो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर होता है। अगर क्षेत्रफल ऑफ वृत्त निकालना हो, क्षेत्रफल वृत्त का निकालना हो, एरिया ऑफ सर्कल निकालना हो, तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद में आप सभी लोग आगे देखो बढ़ेंगे तो सेमी सर्कल जो होता है, सर्कल का हाफ होता है। जैसे ये हमारा क्या है, एक सेमी सर्कल हो जाएगा, इसकी ये हमारी क्या, इसकी हाफ होती है रेडियस, तो इसको हम बोलते हैं अर्धवृत्त बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में हम बोलते हैं सेमी सर्कल। अगर आपसे परिमाप पूछा जाए अर्धवृत्त का तो फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल पूछा जाए तो फार्मूला होता है पाई आर प्लस 2 आर। इसको शॉर्ट में कॉमन लेकर यहाँ से आर कॉमन ले लेंगे तो फार्मूला आपका बन जाएगा आर ब्रैकेट पाई प्लस 2 बन जाएगा। अगर आपसे क्षेत्रफल अर्धवृत्त का पूछा जाए, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पूछा जाए तो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये आपका एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्षेत्रफल अर्धवृत्त का हो जाएगा। आगे हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट, जो हमारा रोम्बस, रोम्बस से क्वेश्चन अगर बनता है तो रोम्बस में क्या होता है, दिस इज द रोम्बस, ये एक टाइप का रोम्बस है। इसमें 4 साइड होंगी, वो भी क्या होंगी, यहाँ पे 4 साइड होती हैं। ये हमारी क्या होती है, डायगोनल होती हैं, आपको पता होना चाहिए डायगोनल 1 डायगोनल 2। यहाँ पे जब डायगोनल जहाँ पे काट रही होती है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं, बाइसेक्ट करता है एट 90 पे करता है। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस अगर पूछा जाए तो 4 मल्टीप्लाई साइड होता है। एरिया ऑफ रोम्बस अगर पूछा जाए तो 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल 1 डायगोनल 2 होता है, ये आपका एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रोम्बस, यहाँ पे हिंदी में भी लगा, हिंदी वाले छात्र देख भी सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में जो हमारा ट्रेपेजियम जो हमारा बनता है, ट्रेपेजियम से आप क्या समझेंगे, ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज, तो एक टाइप का, इस टाइप का एक डायग्राम आपका होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रॉपर वे से, ये एक साइड होती है, ये दूसरी साइड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल अगर पूछा जाए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पूछा जाए तो फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट ए प्लस बी एंड इंटू 2। ऐसे इसको बोलते हैं 1/2 सम ऑफ बोथ साइड एंड इंटू एच। ये हाइट होती है, ये हमारी साइड्स होती है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो पॉलीगन, पॉलीगन देखो बहुत ही अच्छा इससे क्वेश्चन अगर बन सकता है तो देख लीजिए। देखो देखो कभी कभार मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए मैं क्लास लेकर आया हूँ फार्मूले से, जिससे कि मैं चाहता हूँ कि आप मैक्सिमम अपना स्कोर करें और आप एग्जाम हॉल में जब बैठे तो आप अच्छा स्कोर अपना करके आए, प्री क्वालिफाई कर लें, ठीक है। पॉलीगन जिसे हम बोलते हैं समबाहु भुज बोलते हैं, देखो इसमें क्या
होता है प्रत्येक आंतरिक कोण जो होता है उसको निकालने के लिए अगर ईच इंटीरियर एंगल निकालना है तो फार्मूला आपका बनता है n-2 मल्टीप्लाई 180 अपॉन n। n हमारी क्या हो जाएगी, भुजाओं की संख्या हो जाएगी, n जितनी भी भुजाओं, जैसे कि पॉलीगन, जैसे पेंटागन दे दिया गया तो पेंटागन में 5 साइड होती तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 रख देंगे, फिर सॉल्व करेंगे आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए आंतरिक कोण का योग पूछा जाए तो फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 होता है। अगर आपसे पूछा जाए प्रत्येक बाहु कोण ईच एक्सटीरियर एंगल पूछा जाए तो फार्मूला होता है 360 अपॉन n होता है। n आपको बताया गया कि क्या होता है, भुजाओं की संख्या होती है, ठीक है। उससे बाद में आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि बृहस्पति कोण का योग तो 360 होता है। v करोड़ों की संख्या नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर निकालनी है तो n ब्रैकेट n-3 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2 होता है। नाउ अब 2D के जितने भी फॉर्मूले बन सकते हैं यहाँ पे करा दिए गए हैं। अब 3D पे हम लोग आ सकते हैं। 3D से आपके क्वेश्चन जो बनते हैं वो देखेंगे। देखो एक टाइप का ये आपका सिलेंडर होता है, ये हमारी हाइट होती है, ये रेडियस होती है, ठीक है। इसको हम सिलेंडर को एक टाइप से हम बेलन बोलते हैं। तो बेलन के हम फॉर्मूले को समझने जा रहे हैं। बेलन का अगर वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर और आपसे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर पूछा जाए तो फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर आपसे कट सरफेस एरिया पूछा जाए तो 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। देखो हिंदी में भी लिखा है, आपको पीडीएफ मिलेगी, अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे वृत्तपृष्ठीय क्षेत्र एंड टीएसए का फुल फॉर्म होता है टोटल सरफेस एरिया। अगर आपसे पूछा जाए तो होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर होता है। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो शंकु जो कौन से क्वेश्चन जो आपके बनेंगे यहाँ पे डिटेल में इस टाइप से, ये हम कौन एक शंकु बोलते हैं, रेडियस को हम त्रिज्या बोलते हैं, हाइट को ऊंचाई बोलते हैं, स्लैंट हाइट को हम ये तीर्थक ऊंचाई बोलते हैं। तो ये आपको हिंदी में भी लिखा, इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ कोन अगर पूछा जाए तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और आयत ऑफ पूछा जाए, आयतन पूछा जाए शंकु का तो ये फार्मूला होता है, ठीक है। पाई को आपको पता होनी चाहिए, पाई की वैल्यू हम हमेशा यूज करेंगे 22/7 यूज करेंगे। आर की वैल्यू आपको दी गई होगी रेडियस जिसे त्रिज्या की, और एच ऊंचाई की भी वैल्यू आपको दी गई होगी, ठीक है। एक चीज एक फाइंड करना होगा, अगर वॉल्यूम फाइंड करना हो तो ये तीनों वैल्यू दी गई होंगी। अगर आपको रेडियस फाइंड करना है तो वॉल्यूम और एच दिया गया होगा। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। कर्व सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है तो फार्मूला होता है पाई आर एल होता है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है तो फार्मूला होता है, आपको देख सकते हैं यहाँ पे, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, एल इजकल टू, और अगर आपको क्या निकालना है, स्लैंट हाइट निकालनी, तो स्लैंट हाइट निकालने का फार्मूला होता है अंडर रूट h² प्लस r स्क्वायर होता है। नाउ नेक्स्ट फार्मूला हमारा जो घन क्यूब से कैसे फार्मूले बनते हैं, देखो ये दिस इज अ वन टाइप ऑफ अ क्यूब, ये एक टाइप का क्यूब है, इसे हम घन बोलते हैं हिंदी में। और आयतन निकालने का, घन का अगर आयतन निकालना है, वैल्यूम ऑफ अगर कोन क्यूब निकालना है तो फार्मूला होता है साइड क्यूब, मतलब जो भी साइड वैल्यू दी गई होगी उसे आप अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद में कर्व सरफेस एरिया अगर आपको निकालना तो फार्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर होता है। साइड की वैल्यू जो दी गई होगी उसको 2 बार स्क्वायर करिए, फिर 4 से मल्टीप्लाई करिए, आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया क्यूब का निकालने का फार्मूला होता है 6 साइड स्क्वायर होता है, ठीक है। डायगोनल निकालने का फार्मूला होता है अंडर रूट 3a, ठीक है। अब यहाँ पे कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी घन यही होती है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में अगर वॉल की रेडियस निकालनी तो फार्मूला होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं a/2, मतलब साइड अपॉन 2 होती है, जो भी साइड दी गई है उसको आप डिवाइड कर देंगे 2 से आ जाएगा। अब नेक्स्ट फार्मूला की अब बढ़ चुके हैं हम, घनाभ क्यूबाइड, ये एक टाइप का क्यूबाइड है, ये हमारी डायगोनल होती है, ये हमारी लेंथ होती है, ये हमारी हाइट होती है, ये हमारी ब्रेथ होती है। तो आयतन अगर आपका घनाभ का निकालना हो, वॉल्यूम निकालना हो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, तो फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। कर्व सरफेस एरिया अगर निकालना है तो 2 ब्रैकेट एल प्लस बी ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई एच होता है। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला ये होता है। यहाँ पे डायगोनल निकालने का आपका फार्मूला देख सकते हैं, अंडर रूट l² प्लस h² प्लस l² प्लस b² प्लस h²। कमरे में रखी जाने वाली सबसे घन की लंबाई निकालनी हो तो ये इस फार्मूला का आप यूज़ करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फार्मूला जो हमारा है गोला, जिसे हम बोलते हैं स्फीयर। तो स्फीयर देखो ये एक टाइप का स्फीयर होता है, इसमें ये हमारी रेडियस होती है। वॉल्यूम अगर निकालना हो, आयतन अगर गोला का निकालना तो फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। कर्व सरफेस एरिया अगर निकालना 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। आप सभी लोगों एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है, जिससे सभी छात्रों के फार्मूले रिवाइज हो जाए। एक चैप्टर आपका बनता है जो आपका एचसीएफ एंड एलसीएम वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो इससे क्वेश्चन आपके आते ही हैं। तो एक टाइप का ये फार्मूला एक पहला पूछा जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अगर निकालने तो फार्मूला होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। अगर फर्स्ट नंबर निकालना हो तो फार्मूला होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ अपॉन डिवाइडेड बाई 2 सेकेंड नंबर, एंड सेकेंड नंबर निकालना हो तो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम अपॉन
फर्स्ट नंबर। एचसीएफ निकालना हो तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइड बाई एलसीएम। अगर आपको एलसीएम निकालना हो तो आपका फॉर्मूला क्या बनता है, एलसीएम इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन एचसीएफ। यहाँ पे आगे हम फॉर्मूले को समझते हैं। यहाँ पे देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ़ एनी नंबर इन विद डिजिट जीरो, अगर ऐसा कोई नंबर है जो इंड जीरो से हो रहा है, इट शुड बी डिविजिबल बाई जीरो, तो वो हमेशा जीरो से डिवाइड होगा जरूर। इट शुड बी डिविजिबल बाई 10 और इट विल आल्सो डिविजिबल बाई 2 and 5। ये 10 से भी डिवाइड हो सकता है या फिर 2 and 5 से भी। मतलब कहने का ये नोट ये है कि अगर ऐसी कोई संख्या जिसके लास्ट में वो इंड विद जीरो हो रही, तो वो 2 से और 5 से विभाज्य जरूर होगी और 10 से भी होगी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे फॉर्मूले की क्लास कराए गए। और यहाँ पे आपको बता दें, आप जा रहे हैं अगर एग्ज़ाम देने, तो एक बार ज़्यादा से ज़्यादा इस 1 से 20 तक सारे स्क्वायर रिवाइज कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, क्योंकि इससे आपका फ़ायदा क्या होगा, जो क्वेश्चन आपके आएंगे तो वो स्पीड में आप कर पाएंगे, पेपर आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको सारे अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे आपको क्यूब, स्क्वायर रूट 1 to 20 लर्न होने चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400। इतने लर्न होने चाहिए। वैसे तो 30 तक इंपॉर्टेंट है, बट आप 20 तक कर लीजिए, तब भी आपका अच्छा हो जाएगा। फिर इसके बाद में क्यूब आपको नहीं अगर ज़्यादा कर पा रहे हैं तो आप इतने कर लीजिए 1 से 10 तक। 1 से 10 तक आपको क्यूब भी क्लियर कर लेनी है। ठीक है, घनाभ क्लियर कर लेने हैं, वर्ग। ठीक है, तो आपको क्यूब आपको 1 से 10 तक आपको क्यूब भी लर्न होने चाहिए, जिससे कि आप एग्जाम हॉल में बहुत स्पीड में कर पाएंगे। और ये आपको डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। कभी कभार क्या दे देते हैं, डायरेक्शन बेस्ड आपके क्वेश्चन दे देते हैं, तो इन डायरेक्शन को भी पढ़ लीजिएगा। जो भी पीडीएफ अभी ये इसको मिलेगी तो आप इस पीडीएफ को कर लेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कुछ लिमिटेड वैल्यू लाए हैं जो परसेंटेज में, आपको ये वैल्यूज पता होने चाहिए। जैसे 1 का क्या होता है 100%, 1/2 क्या होता है 50%, 1/3 क्या होता है 33.3%, 1/4 क्या होता है 25%, 1/5 20% होता है, 1/6 16.67% होता है, 1/7 14 2 होल 7/7% होता है, 1/8 12.5% होता है। ये जो वैल्यूज़ कुछ दी गई हैं ये आपको पता होनी चाहिए, जिससे आपका प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज से जो क्वेश्चन बनेंगे तो आप इनमें वैल्यू जल्दी जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखो कुछ सारे जो क्लास में आपके सारे फार्मूले बताए गए हैं, और इन फार्मूले को आप रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि कुछ फार्मूले बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बस एक वैल्यू नहीं पता होगी, आप पुट करेंगे तो कर पाएंगे। अगर आपको फार्मूला ही नहीं आता है तो आप कैसे कर पाएंगे, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन आप फिर छोड़ के आ जाएंगे तो आपके लिए बाद में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रह पाएगा। आपको अगर ये पीडीएफ लेनी है तो आपको पीडीएफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक नंबर बताया गया होगा 639211 एंड 524। इस नंबर पे आप मैसेज कर देंगे, आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। ठीक है, इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे, इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और आप सभी छात्रों से अनुरोध है कि आप सभी लोग जितना भी आप अभी तक आपने पढ़ा है, जहाँ से भी पढ़ा है कंटेंट को, आपको अब क्या करना है, लास्ट मोमेंट पे आप सभी लोग इसको रिवाइज करिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपने चीज़ें पढ़ी हैं वो रिवाइज कर लीजिए। और आप सभी लोगों को बता दिया गया था हमारे चैनल पर आप क्या क्या चीज़ें वहाँ ले जाएंगे, ओमार सीट भरने का क्या तरीका है। अभी तक जिन छात्रों ने वो क्लास नहीं देखी वो जाके सर्च टारगेट विकास चैनल पे देख सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छा करें, पॉजिटिव सोचें, निगेटिव ना सोचें। जो भी आपने पढ़ा है सफिशिएंट पढ़ा है, क्योंकि अब नया पढ़ने से क्या होगा, आप पुराना रिवाइज नहीं करेंगे तो माइंड से वो बातें आपकी हट जाएंगी, चली जाएंगी। तो आपको मेन सबसे ज़्यादा लास्ट मोमेंट पे आप अपना रिवाइज करिए। पेपर का फॉर्मेट, प्रीवियस ईयर जो पेपर आपने सॉल्व किए उनका फॉर्मेट देख लीजिए। जो भी क्लास आपको कराई गई मैराथन वो क्लासेस अटेंड कर लीजिए और उनको रिवाइज कर लीजिए। और जहाँ से भी आपने पढ़ा है वो सारा कंटेंट आप रिवाइज करिए। और अच्छा, और देखो आपको बस ध्यान देना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे अटेम्प्ट करने, क्वेश्चन छोड़ने एक भी नहीं है। और ये भी ध्यान देना है जो आपको सर्कल करे तो गोला आपका बाहर ना निकले। उससे क्या कभी और गलतियाँ हो जाती है, जो मशीन जो होती है उससे ओमार से चेक होती है, तो आपका अगर बाहर निकल गया तो आपका क्वेश्चन नहीं चेक माना जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से सर्कल करिएगा और टाइम से आप अपने सेंटर पर पहुँच जाइए। बेस्ट ऑफ लक।